रूस की सेना को अपनी जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन की फौज इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि आसमान में मंडरा रहे रूस के एक हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन के फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसके बाद उससे आग की भयानक लपटें उठती नजर आई और वो हेलीकॉप्टर धुआं फेंकता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। ये तो कुछ भी नहीं, इन फौजियों ने बड़ी चालाकी से टैंकों पर सवार होकर एक शहर में दाखिल हो रहे रूसी सैनिकों को रास्ते में ही निशाने पर ले लिया। झाड़ियों में छिपकर बैठे यूक्रेन की फौजियों ने टैंक से गोले दागे, जिससे रूसी टैंक तबाह हो गए। गोलीबारी की वजह से वहां से आग के ऐसे शोले उठे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इलाका पूरी तरह आग और धुएं से ढक गया। जान बचाने के लिए बाकी बचे रूस के सैनिक अपने टैंकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से छिपकर हो रहे हमले के आगे रूस के सैनिक भी टिक नहीं पाए। दावा है कि जंग के दौरान कुछ जगहों पर रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक टूट पड़े, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की। बताया गया कि ये मिकोलाइव शहर की सड़क की तस्वीर है, जहां एक दिन पहले सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो पीछे नहीं हटे उन्हें रॉकेट लॉन्चर से टैंक समेत उड़ा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर हर तरफ युद्ध का भयानक मंजर नजर आया। सैनिकों के शव और टैंक सब इधर उधर बिखरे दिखे। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के हर हमले का जवाब देने की बात भी कही। यूक्रेन के एक विपक्षी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और वो पोलैंड में अमेरिकी दूतावास में छिपे हुए हैं। एक दिन पहले रूस की मीडिया ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। और अब फिर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने की खबर आई। यूक्रेन के विपक्षी नेता और रूसी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में छिपे हैं। ये दूतावास यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 780 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है। दावा तो ये भी है कि वो अब पूरी तरह अमेरिका की सुरक्षा में है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को एयरलिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन ज़ेलेंस्की के देश से भाग जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब वहां की राजधानी कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर रूस के फौजियों का काफिला राजधानी पर कब्जे के लिए खड़ा है और रूस की मिसाइलें एक के बाद एक कई शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं। हालांकि इन खबरों के बीच ज़ेलेंस्की सामने आए और वीडियो लिंक के जरिए यूरोप के देशों से मदद की अपील की। इसके साथ ही यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के ज़ेलेंस्की के देश छोड़ने के दावों को झूठा करार दिया। यही नहीं, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और वो भी ऐसे बंकर में जहां रूस के परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे उन्होंने खुद खारिज किया था। और इन सब चीजों के बीच यूक्रेन के खार्किव में रिपोर्टिंग के दौरान ही एक इमारत पर रूसी विमान ने बमबारी शुरू कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया के लिए वहां की एक इमारत में रिकॉर्डिंग की जा रही थी। तभी रूस के एक विमान की आवाज वहां सुनाई पड़ी और इससे पहले की रिपोर्टिंग कर रहा आदमी कुछ समझ पाता रूसी